बच्चा चोरी का मामला बहुत तेजी से सामने आ रहा है। अब इसमें क्या कुछ सच्चाई है, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि भदोही हो, जौनपुर हो या फिर जौनपुर भदोही की बात क्यों करें, पूरे देश में ये हाल चाल चल रहा है कि बच्चे चोरी हो रहे हैं। फिलहाल जौनपुर से हमारे साथी हैं नो पॉलिटिक्स भारत के शिवम उपाध्याय जी, भदोही में आए हैं। इनसे जानेंगे कि ये भी, हालांकि बच्चा चोरी का मामला इन्होंने काफ़ी कवर किया है, तो इनसे जानते हैं कि अफवाह है कि वास्तव में सच्चाई है। सबसे पहले द रियल हिंदुस्तान में आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपके रियल हिंदुस्तान में आपने हमें जगह दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सवाल मेरा ये है, इस समय बच्चा चोरी का मामला चल रहा है। बच्चा चोरी वास्तव में हो रहा है कि आप लोग झूठ मूठ का अफवाह फैला रहे हैं? देखिए, ऐसा तो है नहीं कि हमें कहीं से फंडिंग हो रही हो। ये तो मैं बार बार कहता हूँ कि दुनिया का इकलौता बिना फंडिंग वाला रिपोर्टर, तो अफवाह तो नहीं है कम से कम। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि तेज़ी से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें बच्चों के गायब होने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसे लेकर हम। आपके जौनपुर में कितनी घटना हो चुकी है और आप उससे जानते हैं? ऐसा नहीं सुने नहीं है, जानते हैं, देखे हैं कि बच्चा वास्तव में चोरी हुआ अभी तक के मामले में 2 मामले ऐसे आए हैं जहाँ से बच्चा गायब हुआ है। एक मामला गौरा बादशाह, माफ़ कीजिएगा, मोगरा बादशाहपुर में है, जहाँ पर 11 माह के बच्चे को रात के अंधेरे में कोई बदमाश क्या उठा के लेके चले गए। वो परिवार भटक रहा है, लगातार प्रशासन भी खोज रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। वहीं दूसरा मामला जनपद जौनपुर के जलालपुर में ही एक 13-14 साल के लड़के के गायब होने की आई है। जब दोनों घटनाएं हम देखते हैं, तो हालांकि दोनों घटनाओं का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। एक लड़का अपने से गायब हो गया, लेकिन वही होता है ना, अफवाहों में ये सब भी जोड़ दिया जाता है। जैसे कोविड के टाइम में कोई अगर खांसी से मर रहा था तो उसे भी कोविड बोल दिया जा रहा था कि कोविड से मर रहा है। तो उसी हिसाब से ये भी है कि जो बच्चे दूसरे तरीके से गायब हो रहे हैं वो भी इसमें इंक्लूड करके लोग देखने लग रहे हैं कि बच्चे लगातार गायब हो रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि जब जब जुनरी बढ़ता है तब तब कुछ ना कुछ नया नया आता है। पहले मुँह नचवा आया, फिर चोटी कटवा आया, बीच में लकड़बग्घा आया था। तो ऐसे आते रहते हैं, लेकिन इस बार जो है बच्चा चोर बड़ा तेज़ी से सामने आ रहा है। हाँ, इस बार वाले में मामला ये है कि कुछ बच्चे चोरी हुए हैं, यूँ कहें कि कुछ बच्चों को उठा के लेके गए हैं लोग, और कुछ जगहों पर दूसरी चीज़ें हैं जहाँ पर अफवाह है। तो हम यही कहेंगे कि ये पूरा सच नहीं है, आधा सच है। जैसे ग्लास कभी कभी आधी भरी होती है, लेकिन अगर आप उसे आधी भरी कहेंगे तो लोगों को अजीब सा लगेगा। जब ये कहेंगे कि आधा खाली है गिलास, तो लोग सोचेंगे अरे यार आधा तो खाली है। तो वही है यहाँ भी। मतलब अगर सीधे सीधे कहें कि आधी आधा सच आधा फसाना वाली कहानी है। भदोही में अभी हाल फिलहाल में एक विक्षिप्त महिला थी, उसे लोगों ने पीट दिया। पीट इसलिए दिया कि लगा कि बच्चा ये चोरी करने के लिए आई है, लेकिन जब प्रशासन ने तहकीकात किया तो पता चला कि भैया महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त है। ऐसी कई और घटना फिर जो पीटे थे गिरफ्तार हो गए। ऐसा ऐसी कई घटनाएं अच्छा, जौनपुर में भी हुई है। एक मिनट ये बताइए, हम लोग एक नैतिक जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहे हैं, बड़े गंभीर विषय पे चर्चा कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि इस विषय को ज़्यादा तूल देना एक समाज को गुमराह करने के बराबर है? देखिए, तूल देना तो गुमराह करने, जैसे अफवाहों को देना तो है, लेकिन हम सचेत करने के लिए बात कर सकते हैं। पर जब इस मामले को हम एकदम बढ़ा चढ़ा कर दें कि बच्चे स्कूल तक नहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा अजीब सा लगता है। हम भी उसके अंदर घुसना चाहते हैं, क्या है मामला। जैसे कल वाले मसले पर जब हमने कवर किया, तो वहाँ पर जो बच्चा गायब हुआ था, हमने ये नहीं कहा कि बच्चा चोरी है। हमने कहा कि बच्चा विपरीत परिस्थिति, मतलब विषम परिस्थितियों में, या यूँ कहें कि संदिग्ध परिस्थितियों में बच्चा गायब हो गया है। पहले भी तो बच्चे चोरी हुआ करते थे, क्योंकि ये घटना ताजी नहीं है। बच्चों का जो अंग चोरी होके बेचा जा रहा है, ये बहुत पुराना रिकॉर्ड है। तो पहले इतनी अफवाहें नहीं थी, अभी अफवाहें आना, हालांकि ये घटना तो पहले से होती आ रही थी, अभी घटना हो रही है, ये प्रकाश में आ जा रहा है। तो ये मानते हैं आप कि ये अफवाह वास्तव में फैलाया जा रहा है? नहीं, मैं बता रहा हूँ ये अफवाह फैलने का कारण क्या है वो मैं बता रहा हूँ। कुछ घटनाएं कम कम दूरी पर हो गई। जब कम दूरी पर घटनाएं, एक जैसी घटनाएं हुई, तो लोगों के अंदर भय व्याप्त हुआ। कुछ घटनाएं उसमें सही थी, कुछ घटनाएं दूसरे तरीके से थी, यानी बच्चा नाराज होकर घर से चला गया। लेकिन उस सब मामलों को एक तरीके से जोड़कर देखने लगे। तो ऐसे में क्या है कि अच्छा, इसमें आपको नहीं लगता है शिवम भाई कि जो दुश्मन है, दुश्मन नहीं कर सकते हैं, जो आपके विरोधी टाइप के होते हैं, वो भी इसी में हाथ सेक लेंगे, आपके बच्चे को गायब करवा सकते हैं और मामला जो है कि उस डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाएगा, लगेगा कि चोरी हो गया। हाँ, ये तो बिल्कुल। और कई जगहों पर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं यार।
मैंने देखा है भय, कल मैंने कवर किया, एक बूढ़ी अम्मा है, वो कह रही है हसुआ गड़ासा ये सब लेकर, बटखरा लेकर दिखा रही कि ये सब लेकर, हम क्यों प्रशासन पे भरोसा नहीं है? कभी नहीं, सीधा सीधा प्रशासन पे सवालिया निशान पैदा करता है। 112 नंबर हर चौराहे पे है। पुलिस फ़ोन करने के 2-5 मिनट बाद आपके पास पहुंचती है और हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे तो पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी आपको लगता है कि बच्चा चोरी होता रहेगा, प्रशासन बैठी की बैठी रहेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको भी पता है, अभी प्रशासन को देख रहे हैं कि किस तरीके से काम करती है। अभी नेता का बच्चा चोरी हो जाए तो देखिए, पूरा प्रशासन लग जाएगा खोजने में। गरीब का बच्चा चोरी होता है तो उतनी फ़र्क नहीं पड़ती किसी को, ठीक है? सबसे बड़ा सच मैं आज बता दूं, इस देश में ना जातिवाद है, ना धर्मवाद है, अमीरी और गरीबी है। जो अमीर है वो ताकतवर है, जिसके हाथ में ताकत है उसके हाथ में सब कुछ है, और जो गरीब है वो किसी भी समुदाय का वो मरेगा। और गरीब की सबसे बड़ी गलती है कि वो गरीब है, वो गरीब मरता इसीलिए है। गरीब बीमार नहीं होता, गरीब को कुछ होता नहीं, गरीब सीधा मरता है। और इसीलिए मरता है क्योंकि यहाँ पर ये खाई बहुत बड़ी हो चुकी है। बात हम कर रहे थे बच्चा चोरी की। फिलहाल अगर आपके पास भी घटनाएं सच्ची में हो रही हैं तो आसपास के थानों में सूचित करें। अगर नहीं हो रही है तो कृपया अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि एक पूरा समाज जो है डाइवर्ट हो जा रहा है दूसरी दिशा की ओर। बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो नुकसान होगा, हमारा आपका नुकसान होगा। और तमाम लोग हैं जो गरीब हैं, टहलते वहलते हैं, लोग उनसे पकड़ के पीट पाट देते हैं। ये भी बहुत 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 हो रहा है। आप कौन होते हैं जज करने वाले? आप कौन होते हैं सजा देने वाले? सजा तो कोर्ट देता है किसी को। ये देश लोकतंत्र से चलता है। चिल्लाते हैं ना लोग कि लोकतंत्र बचाओ, नहीं है। वही लोग सबसे पहले चौराहों पर देखते हैं, हाथ सेक लेते हैं। जो रोज देख रहे हैं जिस व्यक्ति को कि वो मंद बुद्धि है, जानते हैं, लेकिन तब भी वहाँ पर हाथ सेक लेते हैं, अपना बहती गंगा में हाथ धोने वाला काम करते हैं। ये लोग वही हैं कि उस विक्षिप्त व्यक्ति से ज़्यादा विक्षिप्त ये लोग हैं जो ऐसी कारनामों को अंजाम देते हैं। बिल्कुल सजग रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अफवाहों से बचें। सच्ची घटना है तो आसपास के थानों में संपर्क करें, प्रशासन पे विश्वास रखें और जो हमारे पत्रकार साथी भी देख रहे हैं, सच्ची घटना को ही कवर करें और उसकी तहकीकात करें कि वास्तव में बच्चा चोरी हुआ है या किसी षड्यंत्र का शिकार हुआ है, क्योंकि समाज में अफवाह फैलाना सबसे बड़ा अपराध है। तो मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं कि बच्चा चोरी हो रहा है या ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ये घटनाएं पहले भी होती रही हैं, आज भी हो रही हैं। प्रशासन को थोड़ा और सतर्क रहने की आवश्यकता है। फिलहाल द रियल हिंदुस्तान देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विपिन मिश्रा है, कैमरा के उस पार है नितेश प्रजापति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद।